से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों कोरोना हुआ बेकाबू, खुल गई मोदी की कॉल। इस देश में मंदिर बनाएंगे दोस्तों, लेकिन एम्स नहीं बनवाएंगे भैया। मंदिर पर वोट दिया था आप लोगों ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले जबरदस्ती आंदोलन खत्म करवाना होगा बेकार। इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को अगर जबरदस्ती करी तो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अगर 20,000 नहीं है भैया तो शमशान घाट नहीं जाना। जी हाँ, अब 20,000 के बिना आप दोस्तों अग्नि भी नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी सरकार छुपा रही है दोस्तों आंकड़े, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शमशानों में दोस्तों जगह नहीं है, इसको लेकर अब घिर रही है पूरी तरीके से यूपी की योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल, उद्धव समेत राज्यों ने खोला, आपको बता दें केंद्र सरकार मोदी के खिलाफ मोर्चा। कई जगहों पर दोस्तों बेड और आपको बता दें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बंगाल में 80% वोटिंग उड़ गए ममता बनर्जी की आंधी में मोदी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ किसानों का बड़ा ऐलान, बोले आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। हम तो कोरोना के टाइम से बैठे हैं और यहाँ पर फिलहाल कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना हुआ बेकाबू, मोदी सरकार की खुल गई है पोल। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों जहां एक तरफ कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में कोई भी जो स्वास्थ्य की दोस्तों सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं है। आपको बता दूं लगातार जो है ऑक्सीजन की कमी है। लगातार मोदी सरकार के ऊपर दोस्तों लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही थी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ कर रखा हुआ है। दोस्तों कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, कई जगहों पर बेड नहीं। आपको बता दूं दोस्तों पुणे में 300 डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। जी हाँ, 300 डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ के साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पर बेड भी नहीं है। अब बेड बढ़ाए जा रहा है तो हमें स्टाफ भी चाहिए। और जिस तरीके से दोस्तों चीजों की कमी पड़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले जबरदस्ती आंदोलन खत्म कराना होगा बेकार। जी हाँ, आंदोलन जबरदस्ती खत्म नहीं कर सकेगी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम कोरोना के टाइम से ही बैठे। जी हाँ, और फिलहाल यहाँ पर कोई कोरोना जैसी बीमारी नहीं है हमारे इधर, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक आध संक्रमित भी हो, वरना हम लोग लंबे समय से बैठे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर इस आंदोलन को जबरदस्ती खत्म कराने की कोशिश की गई तो सरकार इसका खामियाजा भुगतेगी। आपको बता दोस्तों लगातार किसान नेता राकेश टिकैत अपनी बात पर अड़े। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल भूले से भी इस आंदोलन को खत्म कराने की साजिश ना करे सरकार, वरना इसका अंजाम जो होगा वो काफी खतरनाक होने वाला। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो पहले से ही मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है। अब ऐसे में एक बार फिर से राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल अगर सरकार इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश करेगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी उन्होंने साफ किया कि जबरदस्ती मार पीट कर और जोर बल से इस आंदोलन को खत्म नहीं कराया जा सकता। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब राज्य सरकारों ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। अस्पतालों की सुविधाओं को लेकर दोस्तों घिर गई मोदी सरकार। अगर वोट आपने दोस्तों राम मंदिर पर दिया है तो फिर एम्स कहां से मिलेंगे? वो तो कांग्रेस का भला हो जो जिसने 6 एम्स बनवा दिए थे मनमोहन सिंह साहब ने, वरना आप इसके लिए भी तरसते। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ राज्य सरकारों ने मोर्चा खोलते कहा है कि फिलहाल केंद्र की सरकार हमें कोरोना वैक्सीन देने में आनाकानी कर रही है। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की जो है वो कमी बढ़ती जा रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है क्योंकि उसे तो राज्यों के चुनाव में लगा ना। आपको बता दोस्तों बेशर्मी की हद होती है। मोदी सरकार
और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी बेशर्मी पर उतर आया है। चुनाव आयोग को ये करना चाहिए ताकि बंगाल के चुनाव एक चरण में खत्म करा दे, जो ममता बनर्जी ने जैसा कहा था। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने बीजेपी का पक्ष लेते हुए कहा कि चुनाव तो उसी समय पर होंगे, उसी दिन पर होंगे और उतने ही चरणों में होंगे जितने में तय हुआ। आपको बता दें दोस्तों, बंगाल में लगातार ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाने की कोशिश में। सवाल यही उठता है दोस्तों मेरा कि क्या बीजेपी का साथ देगा चुनाव आयोग? जी हाँ, जिस तरीके से आपको बता दें ये मामले दोस्तों आंकड़े निकल कर सामने आ रहा है, ये बहुत ही बेशर्मी वाले, क्योंकि मोदी सरकार ने भले ही दोस्तों हाथ ऊपर कर ली हो, लेकिन सवाल उठना चाहिए कि इस देश की जनता लगातार दोस्तों खतरे से गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार तैयार है। अब दोस्तों लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल भैया आप लोगों ने राम मंदिर पर वोट दिया था, एम्स पर, अस्पताल पर वोट थोड़ी ना दिया था जो आपको बने हुए मिलेंगे। सोचिए दोस्तों, कांग्रेस ने 6 एम्स बनवाए, लेकिन यहां पर सवाल वही उठता है कि बीजेपी जब से आई है तब से उसने कुछ नहीं किया इस देश के लिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भाजपा की खुल गई पोल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से लेकर जो यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा था और जिस तरीके से मोदी जी का एक ट्वीट सामने आया दोस्तों, आपको लगा दे कुंभ मेले को लेकर, अब इससे साफ हो गया कि फिलहाल बीजेपी भले ही कुछ कहे, लेकिन उत्तराखंड सरकार कुंभ मेले को टालने की फिराक में नहीं है। जो नियम बनाए गए दोस्तों, कुंभ मेला उसी पर चल रहा है। मोदी जी के ट्वीट के बाद भी घंटा असर नहीं पड़ा। यह है इस देश का प्रधानमंत्री, जो इनके ही राज्यों की सरकारें इनकी सुनती नहीं है और इनको ठेंगा दिखा देती हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपने देश में पहली बार देखा होगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो इनको ठेंगा दिखाने का काम करती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको बता दें दोस्तों, कुंभ के मेले में 2 शाही स्नान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुंभ का मेला वैसे ही जारी और बताया जा रहा है ये उसी तारीख को अंत होगा जिस तारीख को तय किया गया। कोई भी इसमें रद्द बदल नहीं किया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। यह है मोदी की नीति, जानबूझ के दुनिया को दिखाने को एक हल्का सा ट्वीट कर दो ताकि दुनिया को यह रहे कि भैया मोदी जी ने तो बोला था लेकिन उनकी मानी नहीं। दोस्तों ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा जब सीएम योगी ने, जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी, तब मोदी जी ने कहा था सब मास्क लगाएं और जो यहाँ पर प्रोटोकॉल जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। लेकिन योगी ने दोस्तों मंदिर में जाकर बिना मास्क के पूजा की थी और पुजारियों को भी लेकर गए थे। ये पहले चरण की बात कर रहा हूं 2020 की दोस्तों, में जब पहली लहर आई थी कोरोना की, उस वक्त सीएम योगी ने तोड़ी थी कोरोना की गाइडलाइंस। अब उत्तराखंड सरकार इनको जुबान चढ़ा रही है और ठेंगा दिखा रही है कि ले लो ठेंगा, जी हाँ हो गए देश के तुम प्रधानमंत्री, हम नहीं मानते। ये इनकी ही राज्यों का सरकारों का कहना है। सोचिए दोस्तों, अगर यही काम मुसलमानों ने किया होता, अगर यही काम तबलीगी जमात ने किया होता, तो ये नंगे पत्रकार, ये नंगी गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर वहां पर बता रही होती कि देखो मुसलमान कैसे कोरोना फैला रहा है। और ये जो अंधभक्त है वो बेचारे मुसलमानों को सब्जी बेचने से रोक रहे होते, उनको पीट रहे होते, उनको भगा रहे होते वहां से। क्योंकि पिछली बार अंधभक्तों के जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें साफ देखा जा सकता था कि फिलहाल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था और पूरा कोरोना का जो इल्जाम था मोदी को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने मुसलमानों पर डाल दिया था। जी हाँ, मैं पूछता हूं दोस्तों, अब उस रिबिका लियाकत से जो चीख रही थी, जो भोके जा रही थी, अब वो कहां पर है? मैं पूछता हूं उन पत्रकारों से, सुधीर चौधरी से, उस दंगाई अर्नब गोस्वामी से, कि अब वो कहां पर जाकर सो गया है? जी हाँ, और ये पत्रकार दोस्तों जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सच्चाई की, जो किसानों के लिए कहते हैं कि ये कोरोना फैला देंगे, और अगर वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह करें तो इनकी चाटने में लग जाते हैं। जी हाँ, साफ कर देते हैं गंदा किया हुआ। सवाल यही उठता है दोस्तों मेरा कि फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार दोस्तों किसानों को लेकर या फिर दोस्तों अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब इस गोदी मीडिया को लोग लाफे मार मार के भगाएंगे। ये बात लिख कर रख लो आप दोस्तों, जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को नहीं भगाया था, इन लोग का भी समय आएगा। जी हाँ, जब बीजेपी और आरएसएस वालों का सफाया करेंगे इस देश के नौजवान और नागरिक। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार फिर से एक बार योगी के नाम पर लोगों ने खोला मोर्चा। अगर 20,000 नहीं तो शमशान घाट मत जाना भैया, क्योंकि अब तो लकड़ियां भी नहीं मिल रही है मुर्दे को अग्नि देने के लिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब फंस गई है कहीं ना कहीं फिर से एक बार योगी सरकार। मौतों के आंकड़े जो है दोस्तों वो आपसे छुपाए जा रहे हैं। लगातार जो है आपको बता दें केस बढ़ते जा रहे हैं और यूपी की जो
योगी सरकार है दोस्तों वो ये आंकड़े छुपाने में लगी है। क्या आपको पता है दोस्तों, अगर आपके पास 20,000 नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अग्नि भी नहीं दे पाओगे लाशों को। और आपको बता दें लाशों के ढेर लग गए, लाशों के दोस्तों ढेर लग गए। जिस तरीके से कब्रिस्तान और जिस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं, इसको देखकर एक चीज़ कही जा सकती है कि मोदी सरकार का सपना पूरा हो गया कि अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा। तो लो मोदी जी, शमशान भी बन गया, कब्रिस्तान भी बन गया। अब आप जो इन दोनों को समेट लो, लेकिन लाशों को कहाँ छुपाओगे? क्योंकि आपकी योगी सरकार तो लाशों को छुपाने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद से लेकर तो दोस्तों लखनऊ तक हर जगह हालात बिगड़े हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, योगी लगातार आंकड़े छुपा रहा है, लाशों को जल्दी से जलाया जा रहा है ताकि ये आंकड़े गिन ना सके लोग। सवाल यही उठता है कि ये जो जितनी भी जाने जा रही हैं, क्या ये दोस्तों सरकार की लापरवाही नहीं है? और उस पर से बीजेपी के ही नेता इस तरीके के भाषण देते, विवादित बयान देते कि अगर अभी मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये दोस्तों बीजेपी के रवि किशन का बयान है और इस पर सीएम योगी भी वहां पर मौजूद थे और जमकर उन्होंने ठहाके लगाए थे रवि किशन की इस बात पर। सोचिए दोस्तों, ये हालात हो गई कि अब मौत के भी मजे लिए जा रहे हैं। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो कि देश में बदलाव होना चाहिए और अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो इस 5 राज्य में बीजेपी की करारी हार हो तो घर से निकलो, वोट ऐसी पार्टी को दो जब भी वोट आए, ताकि कोई अच्छी पार्टी जीते और आपका भला कर सके। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी उसको दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।